चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक सवाल देख लिए थे, 7 नंबर तक। आज देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन से। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एक त्रिभुज है जिसमें बहिष्कोण दिया 135 डिग्री और x/y का जो वैल्यू दिया 2:3 में, जिसमें कहीं भी हम बोले थे कि जहां अनुपात हमको दिखे वहां क्या मान लेंगे, वेरिएबल में मान लेंगे। यहाँ एक्स वाई में वेरिएबल दे दिया है तो एक्स वाई छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे। थीटा मान लेते हैं, मान लो तो लिख लेते हैं माना कि, यहाँ लिख सकते हैं माना कि x इजकल टू क्या लिख लें, 2 थीटा, और y इजकल टू क्या लिख लें, 3 थीटा। अब बताओ कि बहिष्कोण इसका जो वैल्यू होगा इसके और इसके वैल्यू के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। नाउ फिर चूंकि 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, x प्लस y के इक्वल, यहाँ से जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा के इक्वल, यहाँ से 135 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, 5 थीटा। यहाँ से अगर थीटा निकाले तो 135 डिग्री बट्टा हो जाएगा 5 के, 5 दूना 10, इसका वैल्यू जो आएगा, और 5 सत्ते 35, यानी थीटा का जो वैल्यू मिल गया हमको, कितना मिल गया, 75 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, जब 27 डिग्री, कितना मिल गया, 27 डिग्री। अब जब थीटा हमको मालूम चल गया तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तीनों का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई और जेड का। यहाँ थीटा का वैल्यू मिल गया है, अब यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या है, 2 थीटा, इसका मतलब 2 इंटू होगा 27, इसका वैल्यू जो होगा 54 डिग्री, और y का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 3 थीटा इक्वल टू होगा 3 इंटू 27, इसका जो वैल्यू आएगा 81 डिग्री आएगा। अब हमको z निकालना है, क्या निकालना है, z के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में लेंगे। किसमें, त्रिभुज एबीसी में जो लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ से z निकल जाएगा क्योंकि x और y हमको पहले से मालूम चल गया। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि चूंकि त्रिभुज चूंकि त्रिभुज के चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। x का वैल्यू जो मिला है हमको, कितना मिल गया है, 54 डिग्री, प्लस होगा 81 डिग्री, प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। यहाँ से दोनों को अगर ऐड करें तो किसके इक्वल होगा, 135 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। यहाँ से अगर जेड का जो वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यहाँ से जेड का जो वैल्यू मिलेगा हमको कितना मिल जाएगा, 10 में से 5 गया 5, भैया 7 में से 3 गया तो 4, यानी 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। चलो अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी फिगर दिया हुआ है और सबका वैल्यू दिया है और 3 वैल्यू निकालना है इसमें, तीन चीज का मान। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन में भी फिगर दिया हुआ है बुक में। अब देखेंगे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर का जो फिगर दिया हुआ है इसमें भी त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें यहाँ जो वैल्यू दिया है इसका a, इसका वैल्यू, इसका नाम जो है b, इसका c, सॉरी इसका d दिया है और इसका c। इसमें ये एंगल दिया है 25 डिग्री और ये वाला एंगल दिया है 85 डिग्री और ये वाला एंगल जो दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। हमको निकालना है ACD का वैल्यू, ACD यानी इस कोण का वैल्यू निकालना है।
उसके बाद जो निकालना है एडीसी का वैल्यू, एडीसी यानी इस कोण का वैल्यू निकालना है। उसके बाद जो कहता है डी ए ई का वैल्यू, यानी डी ए ई इधर है, यानी पूरा का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं किसका वैल्यू। अगर गौर से देखोगे तो त्रिभुज ए बी डी के लिए ये ए डी सी क्या बना रहा है, एक बहिष्कोण बना रहा है, बना तो रहा है, लेकिन हमको बहिष्कोण के लिए क्या होना चाहिए, ये कोण और ये कोण अगर पता होता तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं, ना। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं, बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है, और इस पे क्या है, एडी जो है एक किरण आधारित है, तो इसका प्लस इसका सम जो होगा 180 के इक्वल आएगा। इससे क्या होगा, एडीसी का वैल्यू पता चल जाएगा। जब एडीसी का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो ये कौन मालूम चल गया हमको, जो मालूम चले ये पता हो जाएगा, तो ये एंगल दिया है, ये एंगल निकाल सकते हैं। और जब ये एंगल हमको मालूम चल गया तो इसके लिए क्या होगा, ये जो होगा ये त्रिभुज एडीसी के लिए क्या बनाएगा, एक बहिष्कोण बनाएगा, तो ये और ये एंगल पर हमको पता चल जाएगा, तो ये एंगल निकालेंगे, और पूरा एंगल हमको निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, किसका, 9 का सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, चूंकि बीसी एक सरल रेखा है, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर एडी किरण आधारित है, एडी किरण आधारित है, इसलिए क्या होगा, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी का वैल्यू जो होगा 180 के इक्वल होगा। यहाँ से एडीबी जो दिया है 85 डिग्री दिया है, प्लस एडीसी हमको निकालना है, बराबर 180 डिग्री के होगा। यहाँ से एंगल एडीसी जो निकाले तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, यहाँ से एंगल एडीसी का जो वैल्यू निकलेगा बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, बच गया 7, यानी 17 में से 8 जाएगा तो 0.95, यानी 85 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा, यानी एक वैल्यू एडी से हमको मालूम चल गया 85 डिग्री, कितना मालूम चल गया, 85 डिग्री। अब देखो त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज में अब त्रिभुज एडीसी में लेंगे, किसमें, फिर त्रिभुज एडीसी में, किसमें, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या होगा, एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी बराबर जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। अब यहां से एडीसी का वैल्यू हमको मालूम चल गया 95 डिग्री, प्लस डीएसी का वैल्यू दिया है 25 डिग्री, और प्लस हमको एसीडी का वैल्यू निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री के। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 9 2 11 1 12, यानी 125 डिग्री आया इधर, एसीडी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ से जो एसीडी का वैल्यू जो निकालेंगे हम, तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसीलिए एंगल एसीडी का जो वैल्यू आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, यानी एसीडी का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 55 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल डीएई का वैल्यू। डीएई निकालने से पहले देखो क्या निकालेंगे हम, एडीसी त्रिभुज के लिए इधर गौर से देखोगे तो ईएसी क्या बना रहा है, एक बहिष्कोण बना रहा है, तो ये बहिष्कोण जो होगा ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये एंगल हमको निकला कितना है, 95 डिग्री, और ये एंगल हमको निकला है 55 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके आगे लिख सकते हैं, इसके आगे से लिखेंगे, चूंकि
यहाँ के बाद यहाँ से इधर से लिखोगे, क्या हो जाएगा, चूंकि फिर क्या पुनः पुनः क्या लिख सकते हैं, पुनः चूंकि एंगल ई ए सी का जो वैल्यू होगा डायरेक्ट जोड़ देते हैं 95 डिग्री प्लस 55 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल ई ए सी का जो वैल्यू होगा, ई ए सी का जो वैल्यू होगा 10, 5 और 5 10 होगा, इधर 9 5 14 1 15, यानी 150 डिग्री। कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। अब हमको निकालना है ई ए डी का वैल्यू, डी ए ई का वैल्यू ना। अतः अब एंगल डी ए ई बराबर डी ए ई निकालना है ना, डी ए ई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल डायरेक्ट जोड़ देते हैं 25 प्लस ये एंगल हो जाएगा, यानी 25 प्लस हो जाएगा 150 डिग्री। यानी एंगल डी ए ई का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, यानी 175 डिग्री। हमको यहाँ से प्रत्येक एंगल मालूम चल गया। अब इसका अगला क्वेश्चन जो कहता है 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण का माप का अनुपात दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, 3:2:5 में दिया है। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप निकालना है। हम बोले थे इससे पहले भी कि जहां भी अनुपात दिखे उसको सबसे पहले किसमें मान लेते हैं, वेरिएबल में। किसमें, वेरिएबल में। त्रिभुज के तीनों कोण का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, तो उसको क्या मान लेंगे, हम वेरिएबल में मान लेंगे। और वेरिएबल मानने के बाद पहले वेरिएबल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यानी उसका वैल्यू निकाल लेंगे कुछ, और उसके बाद तीनों त्रिभुज का यानी वैल्यू पता चल जाएगा हमको। तीनों त्रिभुज के एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, त्रिभुज के तीनों एंगल का। चलो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिगर भी बना सकते हो। यहाँ एक त्रिभुज मान लेते हैं हम, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। इसमें सबका वैल्यू दिया है, इसका मान लेते हैं 3, अनुपात में तो 3x होगा, इसका 2x और इसका 5x। यहाँ लिख सकते हैं, माना कि क्वेश्चन नंबर 10th होगा ये, 10 नंबर। माना कि त्रिभुज ए बी सी लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण क्रमशः क्रमशः 3x, 2x और 5x है। अब फिर क्या जानते हैं हम लोग, फिर त्रिभुज ए बी सी में किसमें, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 3x डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 5x जो होगा 180 के इक्वल होगा। यहाँ से सबको अगर जोड़े तो 3 2 5 5 5 कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू होगा 180 डिग्री के 10 से अगर इसको काटे तो 18 मरतबे कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 18 डिग्री आएगा। कितना आएगा, अब तीनों कोण निकाल सकते हैं। अतः एंगल ए बराबर क्या है, 3x, यानी 3 इंटू हो जाएगा किसके, 18 डिग्री के, 18 54 हो जाएगा। एंगल बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एंगल बी जो है 2x के इक्वल, यानी 2 इंटू 18 डिग्री, यानी होगा 36 डिग्री। और एंगल सी का जो वैल्यू निकलेगा 5x, यानी 2 इंटू क्या होगा 18, ओ सॉरी 5 इंटू 18, 18 पंचे 90 डिग्री। यही तीनों क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही तीनों ना आंसर होगा। चलो तो इस प्रकार हम तीनों
त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू निकालिए। अब इसके अगला सवाल जो होगा अगली क्लास में देखेंगे। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।